काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए और ज़िंदगी इस कदर जियो कि पहचान बन जाए। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू करवाएंगे द्वीप समूह के मूलभूत निवासी तथा जलियान सिंधु के कप्तान श्री रोहित मोहन लाल जी से। रोहित जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले कैप्टन रोहित जी, आपका हमारे दूरदर्शन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि जलियान सिंधु को स्वराज द्वीप एरियल बे जेट्टी डिगलीपुर तक पहुंचाने में आपने एक सराहनीय और द्वीपों के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया है। इसके लिए हमारी पूरी दूरदर्शन टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि आपको भी धन्यवाद, आपके दूरदर्शन वालों को धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। और जहाज एरियल बे जेट्टी, स्वराज द्वीप, कचाल यहाँ पे लेके जाना, ये हमें ऑर्डर मिला गया था डीएसएस से जी। और शिप हमने रिस्क असेसमेंट किया, शिप जा सकते हैं, तो वी कैरिड आउट आ प्लानिंग और उसके बाद हमने फिर शिप लेके गए। जी, तो ये जो अचीवमेंट्स है कप्तान जी, तो इस पर आपको कितना गर्व महसूस होता है? सफलता, ये अचीवमेंट, डेफिनेटली इस पे हमें गर्व है, बट इसके पीछे सिर्फ मेरा नहीं, ये अचीवमेंट मेरे हर एक शिप स्टाफ का है जी। उनका योगदान है इसमें, डीएसएस का है और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का है। जी, तो कप्तान जी, एक कप्तान होने के नाते और जलियान सिंधु के कप्तान होने के नाते आप अपना अनुभव हमसे साझा कीजिए। अभी मुझे 6 महीने होने वाले हैं सिंधु में, तो अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा। बहुत अच्छा जहाज़ है, साफ़ सुथरा है, सुंदर है जी। और बहुत ही अच्छा जहाज़ है। जी, रोहित जी, जलियान सिंधु जो है अन्य जहाज़ों से किस प्रकार भिन्न है? वैसे ये जहाज़ में जो टेक्निकल एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जी। लेकिन अगर आपको साधारण भाषा में बताएं तो इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकी शिप से। जी। इसमें अजीमथ सिस्टम है ऑपरेटिंग, जो सिंधु और नालंदा दोनों जहाज़ों में लगा हुआ है। जी, कप्तान रोहित जी, एक कप्तान होने के नाते आपने जो है कितने समय से जो है एक कैप्टन की जो है सेवाएं दी है? अब तो शायद 12 साल हो चुके हैं कप्तान बने हुए। जी। और द्वीप समूह में आके 2017 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं। जी, शिपिंग लाइन को एज अ प्रोफेशन चुनने में आपका अनुभव कैसा रहा? कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए ही बने होते हैं जी। तो शायद मैं समुंदर के लिए बना था। जी। और जस्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं 10 दिन का था तब मेरी मदर ने पहली बार मुझे, एक बहुत पुराना बोट था जी। उसमें डिगलीपुर से पहली बार पोर्ट ब्लेयर लाई थी। जी। तो तब से लाइक आई कैन से आई वाज अ बॉर्न मरीनर। जी। तो समुंदर के लिए शायद मैं बना हूँ। आई एम प्राउड टू बी अ मरीनर। जी, कप्तान जी, आपने कभी अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों में अपनी सेवाएं दी है? 2017 से पहले ज़्यादातर मैं फॉरेन कंपनी में ही काम करता रहा। जी। या एक डायनाकॉम करके शिपिंग कंपनी है, फ्लीट मैनेजमेंट है, मैं उनमें काफ़ी साल काम किया। रोहित जी, आपने शिपिंग लाइन में किस पोस्ट से आपकी शुरुआत हुई थी? शिपिंग लाइन में पहले वी जॉइन एज ट्रेनी कैडेटशिप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, फिर मास्टर बनते हैं। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जलियानों में भी आपने अपनी सेवाएं दी है, तो उसका अनुभव कैसा रहा और ये भारत से किस प्रकार भिन्न है? बहुत डिफरेंस है जी। वहाँ पे। स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लोग कम होते हैं शिप्स में। सैलरी सबसे ज़्यादा आपको दिया जाता है लेकिन आपको काम भी वैसे निकाला जाता है। तो वहाँ पे 4 महीने 5 महीने का जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है थोड़ा हेक्टिक होता है एंड घर से भी दूर रहते हैं, तो ये सब एक इमोशनल स्ट्रेस काफ़ी हाई करता है। जी, तो जलियान सिंधु के अलावा आपने कौन कौन से जहाज़ों में अपनी सेवाएं दी है? इससे पहले मैं 2017 से 2022 तक कोरल क्वीन में रहा। जी। उससे पहले ज़्यादातर मैं बल्क कैरियर्स, कंटेनर्स, फॉरेन कंपनी में वहाँ पे रहा। 2008 में मैं स्वराज द्वीप में भी था। जी। इससे पहले ननकौरी में भी था। जी, तो कैप्टन रोहित जी, आप जिस प्रोफेशन में, इसमें सबसे अट्रैक्टिव पार्ट क्या है? जी, मुझे सबसे अट्रैक्टिव 2 ही चीज़ लगता था। एक था सैलरी पार्ट जी। और दूसरा लगता था कि एज अ यंग गाय तो मुझे तब ये था कि मैं काफ़ी देश घूमूं, दुनिया देखूं, अलग अलग लोगों से मिलूं, तो वो एक अट्रैक्टिव पार्ट था। जी,
तो जो इस सफ़र की आपकी जो शुरुआत हुई है, जैसे कि अभी आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जलयानों में भी आपने सेवाएं दी है, तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने उन देशों में अपनी सेवाएं दी हैं? काफ़ी देश गए हूँ, अब तो उंगलियों पे गिनती भी करना मुश्किल हो गया। जी। लाइक यूरोप कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जी। और काफ़ी ऐसी भी जगह गया हूँ जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे जी। नॉर्वे, रशिया का एकदम ईस्टर्न पार्ट, साइबेरियन पार्ट, जी। ऑस्ट्रेलिया, जी। सभी जगह गया हूँ ऑलमोस्ट। जी। कैप्टन रोहित जी, आपके इस प्रोफेशन में आने के बाद ऐसी बहुत सारी जो है आपने अनुभव को महसूस किया होगा, आपके साथ नए नए आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और सिखाया भी होगा। तो ऐसा कोई किस्सा है या अनुभव है जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे और हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? पहला ये था कि जब मैं सबसे पहले कोई फॉरेन पोर्ट जा रहा था, तो उस वक्त मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि हम कुवैत गए और कुवैत में हमें किनारा जाना अलाउड नहीं था जी। और कुवैत में बहुत गर्मी थी तब। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट तब हुई थी जब मेरा शिप, मैं सेकंड ऑफिसर था और मैं सबसे पहले पनामा कनाल क्रॉस कर रहा था। एंड पनामा कनाल एक दुनिया के वंडर में से एक है जी। और उसको पार करना खुद ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कैप्टन रोहित जी, जैसे कि जो नामुमकिन वाला काम था जो कभी नहीं हुआ, जलयान सिंधु जो है डिगलीपुर एरियल बे जेट्टी और स्वराज द्वीप में जाकर बेड़ा है, तो इसका अनुभव कैसा रहा? देखिए, पहला चीज़ ये वर्ड ही गलत है, जी। नामुमकिन, ये शायद डिक्शनरी से हटा देनी चाहिए। जी जी जी। लेकिन ये नामुमकिन कुछ होता नहीं है। जी। इट इज़ जस्ट द अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मिला, जी। एंड इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटी, इफ इट नॉक्स योर डोर, यू हैव टू टेक इट। तो अपॉर्चुनिटी मिला और मुझे ज़्यादा ये था कि डिगलीपुर के साथ मेरा एक इमोशनल बॉन्डिंग था, क्योंकि मेरा जन्म वहीं पे हुआ था। जी। तो जब मौका मिला तो यहाँ मैं गया। कचाल में, स्वराज द्वीप में जब जब मुझे बोला गया, मुझे था कि मैं जा सकता हूँ, शिप जा सकता, तो मैं लेके गया। और इन लोगों का भी अच्छा है कि ये ऐसे शिप्स जाएंगे, वो लोग बहुत तकलीफ़ उठाते हैं पहुँचने के लिए, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। ये हमारा इनफैक्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव बेस्ट सर्विस टू देम। जी। कैप्टन रोहित जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं और अभी आप ये बताइए कि आपकी शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की है? शिक्षा मेरी अंडमान में ही मैं किया हूँ। यहाँ पे कार्मल स्कूल, बॉयज़ स्कूल, यहाँ से मैं पढ़ा हूँ। जी। उसके बाद फिर हम बाहर जाके हमारा प्री-सी कोर्सेस हुआ जी, वो करने के बाद हम शिपिंग ज्वाइन किया। जी। और आपकी जो कॉलेज की जर्नी है, इसके बारे में बताइए। कॉलेज हमारा ज़्यादा होता नहीं है जी। ठीक है, तो बहुत 1-1.5 साल का ही होता है जी। तो वो कंप्लीट करके वी जस्ट गुड फॉर शिपिंग। जी। तो कैप्टन रोहित जी, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से बिलोंग करते हैं द्वीप समूह के? मैं यहाँ का ही निवासी हूँ। मेरे फादर, मेरे 4 फादर सब यहीं पे पैदा हुए, यहीं से बढ़े, एंड वो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जी। और मैं यहाँ पे नया गांव पे जोगसबाग के पास। जी। तो कैप्टन रोहित जी, आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? मेरे परिवार में मेरी माता जी हैं जी, एक छोटा भाई है जी, उसकी वाइफ है, उसके बेटा है, मेरी वाइफ है, एंड आई हैव गॉट 2 सन्स, 2 बेटे हैं मेरे जी। मेरी वाइफ है बाय प्रोफेशन शी इज़ अ डॉक्टर जी, और छोटा भाई है, ही इज़ अ लॉयर जी, एंड मेरे 2 बेटे हैं, वन इज़ ऑलमोस्ट टीनेज नाउ जी, सो ही इज़ इन क्लास 8 जी, कार्मल स्कूल में पढ़ता है, और छोटा बेटा है, थोड़ा चंचल है जी, और उसका नाम मेधांश है जी, और वो है क्लास 4 में अभी जी। कैप्टन रोहित जी, अगर देखा जाए तो हम ज़रा देर भी अपने परिवार से दूर रहते हैं तो उनकी बहुत याद आती है, लेकिन जब आपके प्रोफेशन की बात की जाए तो जब आप ड्यूटी पर रहते हैं तो आपको आपके परिवार का बहुत याद आता होगा और आपके परिवार वालों को आपका, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे, तब तक तो कोई ख़ास इमोशनल बॉन्डिंग था नहीं। पेरेंट्स थे, आता था, उनसे मिलता था, एंड डैड मॉम थे जी। उनके बाद फिर जब शादी हुई जी, बच्चे लाइफ में आ जाने के बाद फैमिली की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन हो गया जी, तो ख़ास तौर से मेरा जब पहला बड़ा बेटा जब उनका हुआ तो बड़ा मुश्किल होता था तब शिप में जाना, बहुत महीने तक काम करना जी, बट एंड ऑफ द डे ये हमारा प्रोफेशन है, एंड एक शिपिंग, एक मरीनर के लिए उनकी 2 फैमिली होती है। पहला फैमिली उनका हमेशा शिप होता है जी, एंड सेकेंड फैमिली होता है उसका अपना घर जी। कैप्टन रोहित जी, आपने जो है एक कैप्टन होने के नाते
किस जहाज़ में सबसे ज़्यादा समय दिया है? सबसे ज़्यादा समय मैं कोरल क्वीन पे दिया हूँ जी। 2017 से 2022 तक। जी। कप्तान रोहित जी, आपने अपने जीवन में जो सफलता हासिल की है, यदि इस सफलता के मार्ग पर और आपके जो पथ पर यदि कोई चलना चाहे, आपको फॉलो करना चाहे, तो वो क्या करे? सबसे पहले दूसरों को देख के फॉलो मत करिए, जी। अपना रास्ता खुद बनाइए जी। और हमेशा लाइफ में एक गोल निर्धारित करिए, टारगेट सेट करिए। जी। जब आप टारगेट सेट करेंगे तब आपको खुद ही आप रास्ता ढूंढेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। जी। अगर आपके पास बहुत सारे, अगर आप मल्टीपल टारगेट्स रखते हैं तो आपको अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। जी। टारगेट सिंगल सेट करिए, जस्ट ट्राई टू अचीव इट। जी। तो हमारे जो युवा पीढ़ी है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा, एक फेमस थियरी है डार्विन का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आजकल की दुनिया में सर्वाइव वही करेगा, जी। तरक्की वही करेगा जो स्ट्रगल करेगा। जी। तो स्ट्रगल तो आपको, जब तक इंसान पैदा होता, जब तक ऊपर नहीं जाता, तब तक उनका लिखा है। जी। और जब उनका पीरियड जब आगे बढ़ने का, जैसे आफ्टर कॉलेज, जब उनका पीक पीरियड होता है लाइफ में कहीं पहुंचने का, तब उनको स्ट्रगल से भागना नहीं है। जी। आराम से कोई चीज़ नहीं मिलता लाइफ में। जी। हर चीज़ के लिए एक स्ट्रगल करना ही होता है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लोगों को बोलता हूँ, हर बच्चे को एजुकेशन, अपना प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लें, क्या अचीव करना चाहते हैं उससे भी बहुत सीरियस लें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। उसका ये कतई नहीं है कि आप बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, हर बच्चा पढ़ाई अच्छा नहीं कर सकता, बट जिन्हें अपना गोल सेट करिए। इफ़ यू आर अ गुड स्पोर्ट्समैन देन सेट योर गोल्स, इफ़ यू आर गुड डांसर सेट योर गोल। कैप्टन रोहित जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो द्वीप समूह का जो वेदर है वो कभी अप एंड डाउन होता है, कभी बारिश रहता है, कभी तूफानी रहता है, कभी एकदम धूप सा रहता है, तो इस पर जब आप सेलिंग पर रहते हैं, जहाज़ जो निर्धारित स्थान है वहाँ तक पहुँचाने में आप किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं? देखिए, एक मास्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाज अपना जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपका वेदर के बारे में हमको पूरी जानकारी हो। जी। और यहाँ पे सिर्फ हम नहीं है, शिप स्टाफ नहीं है जी। हमारे साथ बहुत पैसेंजर्स जाते हैं। जी। तो हमारे साथ साथ उनका भी जान को हमें लेके जाना पड़ता है, जिसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं। तो वेदर को हमें पहले से जानना वेदर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे आजकल जितने आधुनिक तकनीक आ गया है, सैटेलाइट इमेजेस, पहले से एडवांस फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट सब हमें मिल जाता है। तो हम उसको देख के, हम उसे देख के हम प्लान करते हैं कि, और हमें पहले से पता चल जाता है कि रास्ते में हमें क्या वेदर मिलने वाला है। जी। कैप्टन रोहित जी, जो शिपिंग लाइन है इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, इस बारे में ज़रा बताइए और हमारे दर्शकों को जागरूक कीजिए। देखिए, शिपिंग लाइन में आप इंजन में जाना चाहते हैं, सलून में जाना चाहते हैं, डेक में जाना चाहते हैं, अलग अलग लाइन है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके क्लास 12 तक, आपका 12th में आपके मार्क्स कितने हैं, आप साइंस लेके पढ़े, आप आर्ट्स लेके पढ़े, ये सब डिपेंड करता है, वहीं से अलग हो जाता है चीज़ें। तो आप इंजन में भी जा सकते हैं, डेक में भी जा सकते हैं, सलून में भी जा सकते हैं। जैसे शिप में जो क्रू मेंबर्स आते हैं उनका सिर्फ 10वीं पास तक उनका रिक्वायरमेंट है, बट एज अ कैडेट, डेक कैडेट या एज अ TME अगर आप आएंगे तो हमको 12th में आपको साइंस चाहिए जी। उतना लेके आपको पास करना पड़ता है। फिर एक यहाँ पे ओपन एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद ही आपका एडमिशन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होता है। जी। कैप्टन रोहित जी, पैसेंजर शिप और कार्गो शिप में क्या अंतर होता है? बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं पैसेंजर शिप में आने से पहले मुझे हमेशा लगता था कि शिप में बहुत तरह का डेंजरस कार्गो कैरी करते हैं, बट मुझे लगता है कि पैसेंजर्स आर द मोस्ट डेंजरस कार्गो। बाकी कोई भी डेंजरस कार्गो आप लेके जाएंगे तो आप उसे एक जगह रख देंगे तो वहीं रुका रहेगा, बट पैसेंजर्स यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ जा सकते हैं, वेदर ख़राब में गिर सकते हैं, किसी को चोट आ सकता है, कोई जहाज़ में एक दूसरे से पैसेंजर लड़ सकते हैं। तो हमें ये सब मैनेजमेंट रखना पड़ता है और पैसेंजर शिप डिफ़िकल्ट है, लेकिन यही है कि मैं अपने शिप स्टाफ को ही बोलता हूँ, एक शिप में कभी जब भी पैसेंजर है तो यू ग्रीट देम विद अ स्माइल, एक मुस्कुराते हुए उनको ग्रीट करो तो दे विल ऑल्सो फील बेटर। जी। जलियान सिंधु के कप्तान होने के नाते और यहाँ के मूलभूत निवासी होने के नाते कैप्टन रोहित जी, आपका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है, इस बारे में बताइए। नुकसान तो बहुत बड़ा है, वो तो सैलरी है ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉरेन कंपनी और यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ द सैलरी है।
और फ़ायदा ये है कि घर के साथ रहता हूँ, रोज़ हफ्ते में एटलीस्ट 2-4 दिन बच्चों के साथ मिलता हूँ, उनके साथ बैठ के बात कर सकता हूँ, उनके साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ, फैमिली मिलता है, ये सबसे बड़ी फ़ायदा है और कुछ नहीं। जी कप्तान रोहित जी, कभी आपने ऐसी कोई सिचुएशन का सामना किया है इंटरनेशनल वेसल में या फिर यहाँ के वेसल में कि कप्तान होने के नाते कहीं झगड़ा हो जाए या मौसम ख़राब हो जाए, तो उस स्थिति से आप कैसे निकले हैं? मौसम ख़राब होते हुए कोरल क्वीन में हमने बहुत बार देखा है जी। बट हाँ पैसेंजर्स भी होते हैं तब वैसे कभी एक बार हुआ था जब हम यहाँ से निकले, वेदर थोड़ा ख़राब था जी। बट इतना ज़्यादा वो मेरे लिए वो ठीक था वेदर, मैं उसमें जा सकता था बट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पैसेंजर्स को भी मुझे ध्यान देना है, तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। हम रात को यहाँ से 9 बजे निकले हेडो जेटी से, फिर रात को 11:30 बजे मुझे शिप रोकना पड़ा और जहाज को घुमा के सुबह 2 बजे हमने वापस ला के कोरल क्वीन को हेडो वार्फ पे बर्थ किया। तो ये वेदर काफ़ी ख़राब था। जी कैप्टन रोहित जी, हमें पता चला है कि आप जलयान को बहुत ही साफ़ सुथरा रखते हैं, इसे कैसे संभव रख पाते हैं, ज़रा बताइए। फिर बोल रहा हूँ कि ये एक टीम एफर्ट है और साफ़ सुथरा, देखिए मैं अगर अपनी फैमिली को लेके कहीं जाऊँ तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो जगह साफ़ सुथरा हो। लाइक कोई होटल में कहीं घूमने जाऊँ तो साफ़ सफाई तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये चीज़ बोला हुआ है, साफ देश को स्वच्छ रखो। तो मैं भी अपने शिप में, ये टीम एफर्ट है, शिप स्टाफ को हमेशा हर सेफ्टी कमेटी में बोलता हूँ कि आप शिप को साफ रखिए। पैसेंजर्स यहाँ आ रहे हैं, ये पैसेंजर्स की वजह से शिप चल रहा है, ये शिप चल रहा है, इनकी वजह से आपको जॉब मिल रहा है। सो ये पूरा डायरेक्टली लिंक्ड है आपका जॉब से, आपका जॉब है करके आपके घर चल रहा है। तो इसका इम्पोर्टेंस हमें समझना चाहिए। और जहाज स्वच्छ रखना है तो नॉर्मल सा चीज़ है, ये तो कोई हमें बतानी नहीं चाहिए, जैसा मेरा घर वैसा मेरा शिप। जी जी जी। तो कप्तान जी, आपके जो है फ्यूचर गोल्स क्या हैं, इस बारे में ज़रा हमें बताइए। ऐसे और कोई अचीवमेंट लाइक कोई फ्यूचर गोल वैसे मैंने सेट नहीं किया है जी। जो टारगेट सेट करना था, मास्टर बनना था, मैं बन चुका हूँ जी। अब एक डिसेंट सा लाइफ, बच्चे बड़े हो जाए जी, बिकम अ गुड सिटीजन, एक अच्छे इंसान बन जाए, बाकी बस वेल डिसिप्लिन, और से ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ जी। कैप्टन रोहित जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, उनको जागरूक करने के लिए और उनको अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफलता के लिए कोई आई कांट से कि कोई एक सिंगल वर्ड है सफलता के लिए जी। कोई घुट्टी है, कोई पिला दिया जाए और बंदे सफल हो जाएंगे। सफल के लिए एक ही सबसे बड़ा चीज़ है, वो है हार्ड वर्क, डेडिकेशन, योर एफर्ट। और जब आप ये ना लें तो आपको बहुत मुश्किल होगा लाइफ में आगे बढ़ना। और अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हम आजकल युवाओं के लिए काफ़ी बहुत सारे प्लान्स खोले हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके ही आप ऊपर नहीं आ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल लाइफ में, लेकिन हर जगह हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है जी। कैप्टन रोहित जी, शिपिंग लाइन में सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? वेल डिसिप्लिन होना जी, ये सिंगल वर्ड है, यही होना बहुत ज़रूरी है। वेल डिसिप्लिन मीन्स आपको अपने काम में, जब आपको जो जॉब अलॉट किया गया है, आप देखें कि आपका जो जॉब दिया गया है वो काम आपके जो मैनुअल के हिसाब से आपकी जो ड्यूटीज़ है उसको पूरा करें जी। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है वो आपको पूरा करें जी। टाइम पे। शिप में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों को प्रॉपर रेस्ट मिलना जी। ऐसे होता है कि अपनी जॉब ख़त्म करे, पोर्ट आया तो घर निकल गए, थोड़ा आदमी को रेस्ट नहीं लेता जी। इक्वल रेस्ट ले, माइंड फ्रेश रखें जी। प्लस फ्री टाइम में यू शुड स्टार्ट लर्निंग। आपको नेक्स्ट रैंक के लिए आप जाने के लिए आप अभी से आप सीखिए जी, वो इम्पोर्टेंट है जी। कैप्टन रोहित जी, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, शिपिंग लाइन में जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, शिपिंग लाइन में आप एक बार अगर शिपिंग लाइन में अगर आप घुस गए कोई भी रैंक में, तो शिपिंग सिर्फ अंडमान निकोबार तक सीमित नहीं है जी। ऑप्शंस पूरा वो दुनिया है जी। धरती पे 90% तो पानी है, तो जब तक पानी है तब तक जहाज़ है, जब तक जहाज़ है तब तक हमारा प्रोफेशन है जी। और शिपिंग के लाइन में सिर्फ पैसेंजर शिप्स नहीं है, आपके कंटेनर शिप्स है, आपके बल्क कैरियर्स है, आपके टैंकर्स हैं, तो अपॉर्चुनिटी सब जगह है जी। केमिकल टैंकर्स है, गैस कैरियर्स है। सिर्फ अंडमान में रहने का नहीं सोचिए,
जी। एक बार आप यहाँ से निकल जाते हैं, आप फॉरेन कंपनी में अप्लाई करिए, वहाँ पे भी हो जाता है सिलेक्शन। यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जो आज फॉरेन में अच्छे फॉरेन कंपनीज में अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं जी। और एक बार जब यहाँ हो जाता है उसके बाद शिपिंग से आप बाहर निकलने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं खुद भी जब छुट्टियाँ मिलती है तो मैं यहाँ डीप रेट में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आप टीचिंग में भी जा सकते हैं छुट्टियों में अगर आप चाहें। आप सर्वे में जा सकते हैं, आप एक सर्वेयर बन सकते हो और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके शोर कंपनीज है जो आपको टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वगैरह में ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको एम्प्लॉय करते हैं। जी। तो अंत में कैप्टन रोहित जी, आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दीजिए जिससे वो जागरूक हो और अपने जीवन में आगे बढ़े आत्मविश्वास के साथ। देखिए, लाइफ में हर चीज़ इजी नहीं मिलता जी। एंड बीइंग अ मिडिल क्लास, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, बिलोंग करता हूँ। तो लोग नीचे भी रहते हैं लाइफ में, ऊपर भी रहते हैं। हर इंसान चाहता है कि ऊपर आए। तो जब ऊपर आना है तो ऊपर के लिए शॉर्टकट ना ढूंढा। जो भी करे मेहनत करे। पेरेंट्स, उनके माता पिता क्या कहते हैं उनको जरूर फॉलो करिए। माता पिता कभी कोई गलत एडवाइस लाइफ में नहीं देते हैं, उनको फॉलो करिए। अपने टीचर्स के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। कुछ साल ही मेहनत करना, उसके बाद एक बार आप अचीव कर लें, उसके बाद ज़िंदगी आपकी डन है। ये तो उन लोगों के लिए है जो आगे जाना चाहते हैं। एंड बीइंग अ फादर, आई ऑल्सो वांट टू शेयर समथिंग विद फॉर माय किड्स कि लाइफ सिर्फ उनके लिए भी नहीं है, मेरे बच्चों के लिए भी वो सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होता है। उनके लिए भी दे हैव टू स्ट्रगल, दे हैव टू कम अप इन लाइफ। मेरे फादर मुझसे बोलते थे कि आप हमेशा मेरे फादर के नाम से ही जाना जाओगे, मतलब उनका वैसा था अंडमान में। तो मैं उनको हमेशा ये बोलता था कि नहीं, आई विल हैव माई ओन पर्सनालिटी, माई ओन इमेज। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँ, बेटा तो उनका ही रहूँगा, लेकिन खुद अपने नाम से, अपना खुद इमेज से मैं पहचाना जाऊँगा। जी। कैप्टन रोहित मोहन लाल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमें इतने प्रेरणादायक बातें की और उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम से आप प्रेरणा के साथ साथ बहुत कुछ सीखे होंगे और हम आपको बता दें कि दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। हमारा ट्विटर आईडी है @DTK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। आप हमें किसी भी प्रकार की सुझाव आप हमें इस कार्यक्रम से संबंधित भेजना चाहते हैं तो नोट करें हमारा पता, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102 और हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। सपनों में और सफलता में सिर्फ एक ही फासला होता है और वो है कड़ी मेहनत का। जी हाँ दर्शकों, आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने जीवन में कड़ी मेहनत कीजिए, आत्मविश्वास के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ। इसी विचार के साथ आज इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।